सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ तुहाडा अपना BS सहरी ते तुसीं देख रहे हो पंजाब टुडे न्यूज़ चैनल। असीं मौजूद है पंजाब प्रवेश द्वार शंभू बॉर्डर के उपर, जिथे तुहानूं दस दें कि अज किसान मोर्चा के 10 महीने पूरे हो चुके हैं। 10 महीने पूरे करने तो बाद जिद्दां कि तुसीं देख रहे हो कि पूरे पंजाब दे विच यह किसान अंदोलन 10 महीने तो लगातार चलता आ रहा और लगातार किसानों वालों जो दिल्ली कूच करने की कोशिश की गई है। 13 फरवरी को यह जो मोर्चा स्टार्ट होया उस समय जो है किसानों वालों पूरी कोशिश की गई दिल्ली कूच करने और किस तरह जो है सरकार वालों प्रशासन वालों रोकया गया। तो हुण भी तुहानूं दस दें कि कल फिर एक जत्था जगह 101 किसानों का जत्था जो है दिल्ली वाल कूच करने पूरी तैयारी है, जिसका नाम मरजेवड़ा जत्था जो कि रखा गया है। तो हुण तुहानूं दस दें कि पूरी कोशिश किसानों वालों की जा रही है, लेकिन बार बार जो है प्रशासन वालों रोकया जा रहा है। तो तुहानूं दस दें कि सुरजीत सिंह डल्लेवाल की जो है तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती चली जा रही है और 18 दिन तो प्लस उन्होंने जो है हो चुके हैं मरनशन के उपर बैठे हुए। देखिए, आज आंदोलन को चलते हुए 306 दिन हो गए और जो खनौरी पर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का अमर अनशन चल रहा है उसको 18वां दिन हो गया। और हमारा जो कल जत्था शंभू मोर्चे से ठीक कल 12 बजे यहां से कूच करेगा। उनका नेतृत्व जसविंदर सिंह जी लौंगोवाल, मलकी सिंह जी गुलामी वाला और अन्य साथी हमारे जो स्टेट के हैं वो करेंगे। और देखिए, जिस तरह से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की सेहत का समाचार प्राप्त हो रहा, बड़ी क्रिटिकल पोजीशन में है वह। पूरा देश इस बात से चिंतित है और पर मोदी सरकार हमारे खिलाफ प्रचार प्रोपोगंडा करने में जुटी हुई है। अंबाला डीसी चिट्ठी लिखते संगरूर डीसी को कि उनकी सेहत की चिंता है हमें, इसके पीछे षड्यंत्र भी हो सकता है कि अंदर क्या कुछ बन रहा है, क्या कोई योजना बन रही है। और जो हमने कल भी कहा था, डिजिटल इमरजेंसी लगाने की तैयारी हो रही है। हम आपके माध्यम से फिर बोलना चाहेंगे सबको, अगर डिजिटल इमरजेंसी लग जाए, हमारे पेज और मीडिया को दूर धकेल दिया जाए हमसे, सोच लेना मोर्चों के ऊपर सरकार हमलावर रुख अपना रही है। तो मोर्चों की ओर, शंभू मोर्चे की ओर, खनौरी मोर्चे की ओर, अन्य मोर्चों की ओर बढ़ना, ये संकेत हो जाएंगे। दूसरा, जो भाजपा के MP रामचंद्र झाखड़ा जो है, उनका आज बयान आया है। तो जो मैं बोल रहा था, दुष्प्रचार में सरकार जुटी हुई है। अब जहां आंदोलन चला गया, जिस तरह से हमारा 100 आदमी, 101 आदमी इधर बैरिकेडिंग की ओर बढ़ रहा है, जहां उन्होंने बैरिकेडिंग और पक्की कर ली है, एंगल्स वगैरह लगा दिए हैं। लगातार हम देखते हैं बिल्डिंग सेट चलता ही रहता है, चलता रहता है। बेशक ये देश के लोगों को लगे कि आप बैरिकेडिंग पार नहीं कर पा रहे, और हम ये भी मानते भी जिस तरह का उधर से अर्धसैनिक फोर्स लगे हुए हैं, जिस तरह से वो गैसें हमारे किसानों के ऊपर मार रहे हैं, हंजू गैस और अन्य हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, 101 आदमी की समर्था नहीं है वो आगे बढ़ जाए। लेकिन बात इससे बड़ी बात है, हमारा 100 का जत्था आगे बढ़ता है और सरकार का तशद्दुद सहता है, ऐसा हमने देखा। ये प्रक्रिया से हमारी बात, हमारा मैसेज भारत के हर गांव में जा रहा है। भारत के हर चूल्हे पर जहां हमारी मां बहनें काम करती, उनको पास हमारा संदेश जा रहा है। हम पूरी दुनिया तक अपना संदेश ले जाने में कामयाब हो गए हैं और भारत सरकार नैतिक तौर पर हार चुकी है। आज तक हमें कोई भी मंत्री बताने के लिए तैयार नहीं है
कि 101 आदमी पैदल चलकर देश के अमन कानून के लिए कैसा खतरा साबित हो सकता है? कुछ बताओ तो सही। कुछ नहीं बता रहे। आनन फानन बयानबाजी हो रही है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। जो रामचंद्रन एमपी का मैंने जिक्र किया, रामचंद्रन जागड़ा जी, जो उनका सभी सुबह हमें वीडियो मिला, और उन्होंने नई बात क्यों बोली? सरकार अंदर से हिल गई है, सरकार अंदर से कांप उठी है, ये उनके बयान बता रहे हैं। वो हरियाणा के लोगों को बोल रहे हैं कि आंदोलन की जरूरत नहीं है, आप धरना मुजाहरा मत करें, मोदी सरकार सब कुछ कर रही है। क्या कर रही है नहीं बताया उन्होंने। वो बॉर्डरों के ऊपर शेलिंग कर रही है, ऐसे काम बोल रहे हैं आप। पैदल किसानों को दिल्ली नहीं जाने देते, ये काम कर रही है। वो जहरीली गैसें किसानों के ऊपर डाल रही, ये काम कर रही है। बताए तो सही कि कौन सा काम कर रही है। ये बताने में वो असमर्थ है। उन्होंने दूसरा आरोप लगाया कि पिछले दिल्ली आंदोलन में और यहां सिंघू बॉर्डर, उधर टिकरी बॉर्डर, जैसे गाजीपुर बॉर्डर में मोर्चे थे। बोला ग्रामीणों की 700 लड़कियां गायब हो गई हैं, इसका ऐसा उनका आरोप था। आपकी सरकार है, हरियाणा में भी आपकी सरकार, दिल्ली में भी आपकी सरकार, पुलिस प्रशासन आपके हाथ में है। आज तक कौन सी एफआईआर हुई? थोड़ा बताइए तो सही हमें। आप इतनी देर तक चुप क्यों रहे? आज आप क्यों बोले? आपकी टाइमिंग, जब मोर्चा पूरी दुनिया में अपना मैसेज कन्वे कर रहा है, पिकअप पे जा रहा, आज आपने क्यों बयान दिया? आप क्यों हरियाणा की माओ बहनों के इज्जत उछाल रहे हैं? अगर आपके पास कुछ तथ्य हैं, देश के सामने रखिए। आपके पास ईडी है, सीबीआई है, सारी एजेंसियां आपके पास है, आप उसकी जांच कीजिए अगर ऐसा हुआ है। नहीं तो उन्हें बयान पर माफी मांगनी चाहिए। दूसरा, जेपी नड्डा जी जो भाजपा के प्रधान है पार्टी के, हम कहते हैं ये आपका एमपी है, इसकी मेंबरशिप खारिज होनी चाहिए, इसको पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। इसका देश में बैठी भाजपा को स्पष्टीकरण देना चाहिए, इनका नेता क्या बोल रहा है। हम इस बयान की दोनों फोरम कड़ी निंदा करते हैं और हम ये भी मानते हैं ये बयान दोनों समुदाय को झगड़ाने वाला है, लड़ाने वाला, भड़काने वाला है, देश को गुमराह करने वाला है। उन्होंने ऐसा भी कहा कि जो नशा हरियाणा में आज युवा कर रहे हैं, किसी किस्म का भी हो, वो बॉर्डरों पर बिकता रहा है। हमारा फिर सवाल है सत्ता में बैठी मोदी सरकार से, जब नशा बेचा जा रहा तो आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आपकी पुलिस मूक दर्शन बैठे क्यों देख रही थी? ये हमें बदनाम करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। जो मैंने पहले बोला कि किसानों की समस्याओं को पर ध्यान देने के उनका कोई टाइम नहीं है, जो वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। उन्हें लगता है सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनको लगता हम देश की पार्लियामेंट में किसान मजदूर का मुद्दा नहीं उठाएंगे। पहले अडानी जी के मुद्दे पर इतना हो हल्ला हुआ, यूपी के मुद्दे में, अब एक देश एक इलेक्शन का नया फार्मूला चल रहा है, संविधान पे चर्चा हो रही है। हम कहते हैं देश के रक्षा मंत्री को आज संविधान पे उन्होंने चर्चा करी है। हम बोलते हैं भाई ये कौन से संविधान के अनुसार हाईवे के ऊपर ये दीवार निकालेगी? रक्षा मंत्री जी कृपया देश को जरूर बताएं, ये कौन के संविधान के अनुसार 101 आदमियों को रोका जा रहा है? ये भी चर्चा पे आना चाहिए। अगर आप संविधान पे ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इस संविधान के अनुसार हमने अगले 11 सालों में अपना कार्य किया है, और शहीद शुभकर्ण जी को किस संविधान के अनुसार गोलियां मारी गई? 433 किसान पहले जख्मी हुए, अब लगभग 25-26 किसान अब जख्मी हुए। इनको किस संविधान के अनुसार टारगेट किया गया? ये भी डिबेट में जो आज पार्लियामेंट में चल रही है, उनमें
उठाया जाना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। अभी तक जो सवाल हमने मीडिया में रखे, जो सवाल हमने उठाए, अभी तक हमें उनका कभी भी जवाब नहीं आया और ना इस बयान का भी आएगा। वो बयान और जो हमारा मुद्दा चल रहा है उसको डीरेल करने के लिए आगे की बात और करेंगे। जो पंजाब वाले बोल रहे हैं, भाजपा के लीडर, आप बोलिए, हम नंगे पैर आपके साथ जाएंगे। ये कौन सा तरीका हुआ भाई बातचीत करने का? तो ये गैर संजीदा बातें भाजपा के प्रवक्ता पंजाब में करते हैं और हम फिर बोल रहे हैं कि किसान मजदूर आपसे दुखी है और वो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठा है। इससे पहले कि वो आंदोलन इतना जोरदार करे, आप वार्ता शुरू कीजिए। आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो ये सिलसिले में जो शंभू बॉर्डर पे डली हुई पिटीशन थी, उसकी भी सुनवाई हुई और उसमें जो हमें मीडिया के थ्रू मालूम हुआ, ना हार्ड कॉपी है हमारे पास, ना वकील से बात कर पाया हूं। दोनों फोरमों तो सोच के बोलेंगे असल में हमारा ऑफिशियल बयान क्या है। पहली प्रतिक्रिया और सबसे अच्छी कि सरकार किसान नेताओं से सीधी बातचीत शुरू करे। उन्होंने ये भी हमने मीडिया के थ्रू सुना भी बल प्रयोग ना करे। अब देखेंगे जो टिप्पणियां बाहर निकल के आई हैं ये क्या उसके ऊपर रिएक्शन करते हैं। तो हमारे साथ पीटी जोन भी है, ये केरला से है। सैमिटन यूनियन जो सतारा यूनियन, ये केरला से हमारी सपोर्ट करते। तमिल से भी बहुत से लोग हमारे पास यहाँ आए, सोए हुए थे, कल के चले हुए हैं और इनको हम बाद में बुलाएंगे। बहुत सारी बातें अभी नहीं मालूम। मैंने बोला जो बोल रहे भी अकेला पंजाब का आंदोलन है, इनका परिचय भी हम लोग बता देंगे। बस मैं कहूंगा 1 मिनट के लिए पीटी जून जूर अपनी बात रखे। पंजाब का किसान लोग लड़ाई कर रहे, सारा देश का किसान का इश्यूज पर है। हमको एमएसपी लीगल गारंटी मिलने के लिए पंजाब का किसान लोग इतना they're suffering a lot, and we are all the South Indian farmers from Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, everybody is with Punjab because of the climatic situation and the distance. We are not able to come and stand here because this kind of cold and this situation, weather situation, we are difficult to come and stand here in the struggle. But we are requesting the government, please come down for the discussions and bring the law. MSP guarantee law must be piloted before the parliament. And we will not go back the struggle. We will continue the struggle till the MSP कानून is passed. Thank you. हाँ, बराम के साहब थोड़े ना गल कर लेंगे। उदों बाद बथेरे तुरे फिरदे जी, मैं चलता चुलता रहंदा हुंदा, कोई सिरे सुरे नहीं लगदा ना। रिकॉर्ड च कोई नहीं है, रिकॉर्ड दी कोई चिट्ठी नहीं है। बंदेर साहब, डल्लेवाल साहब की सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है। उन्होंने आज एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि वो बड़े नेता हैं और उनकी जान की काफ़ी वैल्यू है। उन पे कोई जोर जबरदस्ती ना की जाए खाना खिलाने की, लेकिन उनको अगर मेडिकल उनको मदद की जरूरत है तो वो सरकारें पहुंचाएं। तो अगर कोई ऐसा अप्रोच करती है हरियाणा की टीम या फिर पंजाब से कोई मेडिकल टीम पंजाब सरकार से, उनके स्वास्थ्य की अगर बिगड़ता है, तो आप लोग उसको कोऑपरेट करेंगे या बिल्कुल उन तक जाने नहीं देंगे? हाँ, जो टिप्पणियां निकल के आई हैं वही मैं फिर बोल रहा हूँ। ऑफिशियली बयान तो जब हार्ड कॉपी आएगी तब। दोनों फोरम ऐसा समझते हैं, अगर मेडिकल लेना ही होता तो फिर अमर अनशन पे क्यों बैठते? ठीक है ना। जैसे मुझे लगता है कि जो बात सुप्रीम कोर्ट को कहनी चाहिए वो सरकार को ये कहे कि किसानों से वार्ता शुरू करें। करनी है नहीं करनी उनकी मर्जी है। ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਾਪ ਲਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਏਗੀ? ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ
ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਅਗਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? देखो दो गल्लां ने, जिधर सानू धक्के सरकार खड़ रही है, सरकार